अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं ई एन जेड नॉमेनक्लेचर कि हम कैसे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को जो सिस और ट्रांस न हो तो इसको हम कैसे ई और जेड का नाम देते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये फॉर एग्जांपल करूँगा, क्योंकि इस एग्जांपल करने के बाद आप ई एन जेड नॉमेनक्लेचर को बहुत ईजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इनसे पहले वीडियो में हमने स्टीरो आइसोमर्स, जिसके टू टाइप थे, एक को हम कन्फॉर्मेशनल और एक को हम कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स हम कहते थे, उसको डिस्कस किया था। इसके बाद वाले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी डिस्कस किया था, सिस और ट्रांस को भी डिस्कस किए। आज हम ई और जेड आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होगा जो कि स्टीरियो आइसोमर्स के जो कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स है इसका टाइप है, जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें जो आपको नज़र आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए शर्त यह था कि ये जो कार्बन है इस कार्बन को टू डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा। ये बात नोट करना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगा ऐसे कोई भी टू कंपाउंड में जिसमें ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, इसको टू डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा, तब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होने के बाद आप सिस और ट्रांस का नाम देंगे। इसके लिए अपना रूल था जिसको हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए। आज हम ई और जेड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले आप ये एग्जांपल नोट करो कि क्या ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसको डिफरेंट ग्रुप अटैच है कि नहीं। तो अगर इस यहाँ पर देखा जाए तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच, यानी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और इस कार्बन के साथ भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, यानी दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो क्या ये सेस होगा क्या ट्रांस? तो सेस और ट्रांस के लिए ये रूल था कि सेस के लिए रूल था कि जब टू डिफरेंट ग्रुप सेम साइड में आते हैं तो इसके लिए हम सेस इस्तेमाल करते हैं, और जब सेम ग्रुप डिफरेंट यानी अपोजिट साइड पर आते हैं तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये मिथाइल, इसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड पर है, तो इसलिए उसको ट्रांस यानी ट्रांस टू ब्यूटीन कहते हैं। यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और वो कौन सा है, ट्रांस है। तो इस तरह दूसरा एग्जांपल करता है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। पहले आपको ये देखना होगा कि ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा कि नहीं, और ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होने के लिए आपको इसका जो कार्बन है डबल बॉन्ड के कार्बन, इसको देखना होगा कि अगर इस कार्बन को डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच न हो तब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में देखें, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन टू सेम ग्रुप को अटैच है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यानी ये कार्बन तो टू डिफरेंट ग्रुप को अटैच है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है ये दो सेम ग्रुप को अटैच है, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है तो सेस और ट्रांस भी पॉसिबल नहीं है, इसके बाद ई और जेड भी पॉसिबल नहीं होगा। चलो ये एग्जांपल करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरा भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है और एक क्लोरीन अटैच है, यानी इस कार्बन को टू डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस कार्बन को टू सेम ग्रुप अटैच है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर इस फॉर एग्जांपल को देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो टू कार्बन है, इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक इथाइल, यानी ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। इस तरह इस कार्बन को एक क्लोरीन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। पहली पॉइंट आपको नोट करना है। अब क्या ये ट्रांस होगा कि सिस होगा? तो सिस के लिए रूल क्या था कि टू सेम ग्रुप सेम साइड पर आए, और ट्रांस के लिए जब टू सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर आए। तो इसमें हाइड्रोजन है इस कार्बन साइड, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस तरह क्लोरीन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, यानी टू सिमिलर ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम ट्रांस और सिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड के लिए फिर हम नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं किसका, ई और जेड का। जब कार्बन को टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हो
दोनों कार्बन को यानी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप अटैच हो, तो इस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम ई और जेड का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम ई और जेड कौन सा इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आप प्रायोरिटी देंगे कि कौन सा प्रायोरिटी सबसे हाई होगा। तो इसमें आपको मैं इसके बाद जो लेक्चर इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास क्लोरीन हाई प्रायोरिटी का है। पहले आप इन इन दोनों में आपका प्रायोरिटी नंबर 1 पर है और ये प्रायोरिटी नंबर 2 पर है। और प्रायोरिटी आप किस बेस पर देते हैं, अब प्रायोरिटी आप देंगे एटॉमिक नंबर पर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, लेकिन कार्बन की तादाद कितना है, 2 है, यानी 2 कार्बन अटैच है, यहाँ पर 1 कार्बन, तो इसमें इसके प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 1 पोजीशन पर ये आएगा और 2 पोजीशन पर ये आएगा। तो इसके लिए जब हम ई और जेड का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो हाई प्रायोरिटी जब अपोजिट साइड पर आते हैं, इसका हाई प्रायोरिटी इस साइड पर है और इस कार्बन का हाई प्रायोरिटी इस साइड पर है, तो इसके लिए हम ई का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा ई, ठीक है, यानी यहाँ पर हम ई का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये मैं एक इस एग्जांपल को मैं अगर इस तरह लिखूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस क्लोरीन को अपनी जगह और हाइड्रोजन को अपनी जगह, और ये मिथाइल ग्रुप को मैं ऊपर करो और नीचे हम, यानी ये इथाइल ग्रुप में ऊपर करो और मिथाइल नीचे करो, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हाई प्रायोरिटी वाला कार्बन, यानी ये नंबर 1 पोजीशन और ये भी हमारे पास हाई प्रायोरिटी का है। तो दोनों हाई प्रायोरिटी एक साइड यानी 1 साइड पर आते हैं, सेम साइड पर आते हैं। तो इसलिए इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फिर हम जेड का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो ई और जेड का नोमेनक्लेचर अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इसका रूल डिस्कस करते हैं कि ई और जेड का नोमेनक्लेचर के लिए कौन से रूल है, यानी हम इसमें प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी किस बेस पर देंगे, तो इसके लिए हमारे पास रूल है जो CIF रूल हम उसको कहते हैं। तो CIF रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर रूल है हाइयर द एटॉमिक नंबर हाइयर बी द प्रायोरिटी, यानी हमारे पास अगर कोई भी कार्बन के पास जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसमें हम प्रायोरिटी उस ग्रुप को देंगे या उस एटम को देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। चलो एग्जांपल करते हैं, यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन, इसके पास एक क्लोरीन अटैच है और एक हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है यानी एटम है। और इसी तरह इस कार्बन में ये एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ब्रोमीन, तो इसमें हाई प्रायोरिटी वाला ये है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पर है, यानी ये ब्रोमीन जो हाई प्रायोरिटी इस साइड पर है और क्लोरीन इसके ऊपर वाली साइड यानी अपोजिट साइड पर है। और ई हम कब इस्तेमाल करते हैं, ई हमारे पास क्या है, एक वर्ड है जो एनजीजन से निकला है, एक जर्मन वर्ड है एनजीजन से निकला है, जिसका माना है अपोजिट्स यानी अपोजिट साइड पर। तो यहाँ पर हम इसका ई नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम ई इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको हम नाम भी दे सकते हैं, यानी ई फर्स्ट पोजीशन को ब्रोमीन भी अटैच है और क्लोरीन, लेकिन नोमेनक्लेचर में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो 1 ई 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल, तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। लेकिन हमारे पास इनसे इतना रिलेटेड नहीं है, हमारे पास के ई आएगा या जेड। तो ई कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पर होंगे, यानी ई एनजीजन से निकला है जिसका माना है अपोजिट। जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप और एटम अपोजिट साइड पर होते हैं तो वहाँ पर हम ई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन हमारे पास के पास एक ब्रोमीन अटैच है और एक हाइड्रोजन, तो हाई प्रायोरिटी वाला यहाँ पर आया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक कार्बन अटैच है और एक क्लोरीन, तो अगर देखा जाए तो क्लोरीन हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है किनसे, कार्बन से, तो हाई प्रायोरिटी कौन सा आया, ये। तो ये ब्रोमीन इस कार्बन का जो हाई प्रायोरिटी वाला है इस साइड पर आया और इस कार्बन का जो हाई प्रायोरिटी वाला है इस साइड, यानी दोनों सेम साइड पर आ गए। तो इसके लिए हम जेड का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। तो जेड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब 2 हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप
सेम साइड पर आएंगे। तो जेड क्या है, जेड हमारे पास जूसमैन यानी एक जर्मन जूसमैन वर्ड से, जर्मन वर्ड से जूसमैन से निकला है, जिसका माना है टुगेदर यानी सेम साइड। तो यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं इसे सेम साइड पर आते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाले एग्जांपल है हमारे पास, अगर इसमें देखा जाए तो इस कार्बन को एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है और एक हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया। इस कार्बन में अगर देखा जाए तो एक डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच है और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का क्या है, 5 है। तो इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी। तो अब यहाँ पर भी हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पर आते हैं, सेम आ गए। तो जब हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पर आते हैं तो इसके लिए हम जेड का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला, जब हम एटॉमिक नंबर से इसको हाई प्रायोरिटी देंगे तो मसला आता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो हाई प्रायोरिटी तो एक बना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये एक ड्यूटेरियम है जो कि हाइड्रोजन का क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप से जो H2 एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट के फॉर्म में आते हैं। तो दूसरा रूल क्या है, फॉर आइसोटोप्स प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जब टू आइसोटोप्स अटैच हो एक कार्बन को तो इसमें हम हाई प्रायोरिटी आइसोटोप्स को एटॉमिक मास से देंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है, तो इसमें हाई प्रायोरिटी हम इसको देंगे। तो यहाँ पर कौन सा ERZ इस्तेमाल होगा, तो इसमें हमारे पास Z इस्तेमाल होगा, क्योंकि Z हमारे पास क्या है, टुगेदर सेम साइड। तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी Z का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो अब थर्ड वाला रूल डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ सिमिलर एटम डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन, देन कंसीडर द नेक्स्ट एटम फर्दर अटैच। यानी अगर एक कार्बन को 2 ग्रुप अटैच हो और इसका जो फर्स्ट नंबर एटम है वो सेम हो, तो फिर हम इसके बाद जो अटैच है उसको देखेंगे, यानी इसके बिहाफ पर हम प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो इस कार्बन को तो एक मिथाइल ग्रुप अटैच है जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, यानी ये एक कार्बन है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो इन दोनों में क्लोरीन तो का एटॉमिक नंबर हाई है, तो प्रायोरिटी तो इसका है, यानी हाई प्रायोरिटी वाला ये है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके साथ मिथाइल अटैच है और एक हमारे पास इथाइल अटैच है, यानी यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, तो प्रायोरिटी के लिए फिर हम इसके दूसरे एटम, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन के पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका जो प्रायोरिटी है, जो एटॉमिक नंबर वो ज़्यादा होता है, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम प्रायोरिटी फिर इसको हम देंगे। यानी पहले एटम से हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, इसके लिए फिर हम दूसरे एटम को देखेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी इसका है। अब ये E होगा या Z, तो आपको पता है जब Z आता है तो Z सेम साइड के लिए आता है, तो इन दोनों सेम साइड के, तो इसलिए हम यहाँ पर Z का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। अगर यहाँ पर देखा जाए इस कार्बन को 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर जो कार्बन है ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूं तो ये कार्बन हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके साथ भी कार्बन और ये कार्बन, तो अब हम इसमें प्रायोरिटी के, तो हम ये वाला कार्बन ऐसे लिख सकते हैं कि C एक और कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। यानी यहाँ पर जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर जो कार्बन है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी देंगे किसको, इसको। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर इथाइल है, मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल, तो इथाइल का डायरेक्टली जब 2 कार्बन होते हैं और मिथाइल में एक कार्बन होते हैं, तो जिस तरह हम अल्कीन में जब आगे जाते हैं, हायर नंबर्स की तरफ जाते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज़्यादा होता जाएगा। तो ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी का है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है और इसके साथ भी कार्बन अटैच है,
लेकिन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस ये हमारे पास कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और दो हाइड्रोजन के साथ। यहां पर एक कार्बन दो और कार्बन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन। यानी मतलब क्या होगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन है कि तो ये प्रायोरिटी ये होगा। तो सैंपल कार्बन 3 है, कार्बन 2 है, तो प्रायोरिटी किसकी आएगी? प्रायोरिटी फिर इस कार्बन की आएगी, इस प्रोफाइल की आएगी। तो यहाँ पर हम कौन सा ई आर जेड इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर भी हम जेड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो सेम साइड पर है, तो यहाँ पर हम यहाँ जेड इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ये यहाँ पर था, यहाँ पर होता और ये यहाँ पर होता, फिर हम क्या इस्तेमाल करते? ई इस्तेमाल करते, क्योंकि फिर जो हाई प्रायोरिटी होते वो अपोजिट साइड पर आ जाते। ठीक है, अब आते हैं 4 रूल की तरफ। आते हैं इसके लास्ट जो रूल है, 4 नंबर रूल क्या है? डबल बॉन्ड शुड बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, यानी अगर कोई भी डबल बॉन्ड होगा वो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी ट्रिप्लिकेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास 3 को कन्वर्ट होगा। एग्जांपल में आप समझेंगे कि हमारे पास कोई भी ये एग्जांपल है, हमारे पास नंबर 1 और ये हमारे पास नंबर 2। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी के लिए पहले आप पहले इस कार्बन के साथ एक तो OH अटैच है और एक पास OCH3 अटैच है। ईथर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर O के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक हमारे पास कार्बन अटैच है। तो यानी पहला जो एटम है, पहला एटम तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरा कौन सा है? दूसरे को फिर हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर दूसरा हमारे पास कार्बन है। तो कार्बन क्या है? एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे। तो इस कार्बन का जो प्रायोरिटी है ये हमारे पास ये है। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यानी डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का रूल यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी ये कार्बन कार्बन के साथ अटैच है और इसके साथ भी कार्बन के साथ अटैच है, यानी पहले कार्बन से तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते प्रायोरिटी का। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो कार्बन है एक तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन डुप्लीकेट हो गई, इसको हम ऐसे लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या कि एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब ऐसा हुआ। यानी यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम डुप्लीकेट कहते हैं। तो ये हमारे पास ये बना। ठीक है, तो इसको मैं अगर रेड ब्लू से जाहिर करें, क्योंकि रेड पर हम प्रायोरिटी वाले शो करते हैं, तो इसका के पास हमारे पास ये हो कि एक तो हाइड्रोजन अटैच है और दो हमारे पास और कार्बन अटैच है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कार्बन है, ये इसके बाद 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये कि इसके पास 3 कार्बन अटैच है। इसका मतलब ये हो कि यानी ट्रिपल बॉन्ड कैन बी ट्रिप्लिकेटेड। इसका मतलब क्यों कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसका मतलब कि ये कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब ये है कि यानी ट्रिपल बॉन्ड शुड बी ट्रिप्लिकेटेड। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसमें हम प्रायोरिटी देंगे इसको। तो शॉर्टकट क्या हुआ? अगर जितना बॉन्ड ज्यादा होता जाएगा तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी फिर हम उसको देंगे। तो यहाँ फिर भी दोनों प्रायोरिटी, यानी जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो सेम साइड पर है, और जब ये सेम साइड पर आते हैं तो इसके लिए हम फिर जेड का नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो दूसरा एग्जांपल में अगर देखा जाए, इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है डायरेक्ट, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो पहले एटम से तो हम प्रायोरिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो दूसरे एटम को हमने देखना होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन अटैच है, यानी 2 हाइड्रोजन, और एक नाइट्रोजन अटैच है। एक तो हमारे पास ये आया। यहाँ पर जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या है? अटैच है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या? कि कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच है। जिस तरह हमने ऊपर वाले कहा कि ट्रिपल बॉन्ड शुड बी ट्रिप्लिकेटेड, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर एक कार्बन 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर एक कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ, तो ये वाले हमारे पास को क्या हुआ? हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कार्बन भी कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, यानी पहले एटम से हम प्रायोरिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो दूसरे एटम को हमें देखना होगा, दूसरे जो अटैच है इसका। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन
अटैच है सिंगल के साथ OH, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यानी कार्बन डबल बॉन्ड यानी एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये हुआ। यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमने कहा कि डबल बॉन्ड शुड बी डुप्लीकेटेड, यानी 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन। और यहाँ पर एक जो कार्बन है ये अटैच है 3 फ्लोरीन के साथ। तो अब फिर आपको पता है कि यहाँ फ्लोरीन के यानी कार्बन के पास 3 फ्लोरीन अटैच है, यहाँ कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑटोमेटिकली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो हम प्रायोरिटी देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जेड का नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं ये ऐसा करो कि उल्टा करो, चलो बार बार एक जेड वाला एग्जांपल आते हैं। अगर मैं उसको ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिखो कि यहाँ पर CF3 लिखो और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H लिखो। तो मैंने पहले कहा कि इसमें हाई प्रायोरिटी वाला कौन सा है, ये है। तो ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाला है। तो फिर जब अपोजिट जो हाई प्रायोरिटी वाले जब अपोजिट साइड पर आते हैं तो इसके लिए आप ई का इस्तेमाल करते हैं, यानी ई का नोमेनक्लेचर। तो ई का मतलब एनिमी, एनिमी एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे से दूर है। तो ई हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं, एटम होते हैं, वो अपोजिट साइड पर आते हैं। इसके लिए हम ई का इस्तेमाल करते हैं। और जेड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप और एटम होते हैं वो सेम साइड पर आते हैं। तो ये था ई और जेड का नोमेनक्लेचर। तो इस पर आप बहुत से एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। जितने आप ज़्यादा एग्जांपल करेंगे इस तरह इसका ये टॉपिक आपके जहन में बैठा जा रहेगा, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।